अच्छा खोसा साहब, अभी एक कंफ्यूजन है कि ये जो मखसूस सीटें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी। पहले ये फैसला तो करें आप। सर ये देखें, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो आप एक पर्पसिव अप्रोच लेते हैं। आप उसको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट पे, ये कोई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्राइम नहीं है कि लाल इशारा तोड़ दिया तो चालान हो जाएगा। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की एक मंतक है, इलेक्शन प्रोसेस की एक मंतक है। अगर ये 13 जनवरी का फैसला ना आता तो ये शायद सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना होती। लोग 8 फरवरी को क्लियरली निकले, उन्होंने पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स को वोट दिया। ठीक है। और ये सारा जो कानूनी प्रोसेस है ये उनके उस वोट की तर्जुमानी और उसकी रिफ्लेक्शन देने के लिए तो है। सर वो दोबारा आपको पीटीआई में आना चाहिए था ना सबको। वो एक, अगर देखें ये बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है, किसी ने गलती की किसी ने नहीं गलती की। क्या वो 25 करोड़ अवाम का कसूर हम उनके ऊपर डाल देंगे? क्या ये चंद अफराद की गलती से आप जो है पूरी पार्टी की गलती है ना सर? सर ये पूरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है, लिस्टेड थी, बैन नहीं हुई ना सर। तो आप आ जाते ना 13 जनवरी का फैसला आता, ना इनसे बल्ले का निशान छिनता, ना एक मखसूस पार्टी के अगेंस्ट जिस तरीके की कार्रवाइयां हो रही थी उस वक्त सबके जहन में बहुत शकूक व शुबहात थे कि हमने पीटीआई पे अप्लाई कर दिया, हो सकता है हमारे कागजात ही रात को रिजेक्ट कर दें, जो आखिरी रात थी। ठीक है। तो ये सारा उस पसे मंजर में हुआ। और अगर ये पस मंजर में हुआ तो सर फिर आपके पास एक ऑप्शन ये था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कह देते हैं कि रिजर्व सीट्स की लिस्ट जमा करवा दें। जी, आपने देखा होगा कि इससे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से पहले भी एक पार्टी को पीटीआई नजरियाती को कोशिश की गई और उसके कैप्टन साहब को कैसे उठाकर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर उड़ा दिया गया। तो ये आप उस पसे मंजर में देखें कि ये क्या हुआ है। और जब आप उस पसे मंजर में और एक इस तरह के लेंस से देखेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन की मंतक है कि आपने उन लोगों को जिन्होंने वोट दिया है एक मखसूस एजेंडे के लिए, उनको ही उसकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देनी है। आप उनका वोट जो मैंने दिया है एक्स को, तो आप उसका एडवांटेज वाई को नहीं दे सकते और ना आप उसको जाया कर सकते हैं मेरी गलती की वजह से। तो अवाम के हम मफाद के लिए बैठे हुए हैं, ये अदालतें भी अवाम की हकूक की। अच्छा वैसे अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसको सीटें देगी? पीटीआई को देगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देगी? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देगी, जो बेसिकली पीटीआई बैक्ड ही है। देखे ना जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के बारे में भी ये बात हुई अदालत में, ये हमारे सामने है। ये पार्टियां बैन करने से क्या नतीजा मिल जाता है? ये वक्ती तौर पे कंफ्यूजन होती है, वक्त अदालतों का जाया होता है, आवाम का जाया होता है, इदारे जो हैं ये मुश्किलात में पड़ जाते हैं। अब इतनी बड़ी डिबेट 14 जजेस जो हैं वो सुन रहे हैं बैठ के पार्टियों के आगे, हमने मुल्क को आगे लेके चलना है। और कार्रवाई पूरी कौम देख रही है तो वहां पे एक डिवाइडेड व्यू आ रहा है और उसके अंदर शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। तो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहां स्टैंड करेगी, एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ फैसल वाडा साहब ने गैर मशरूत माफी मांगने से इनकार कर दिया, वो केस लड़ रहे हैं, इस केस का क्या बनेगा। और साबिक सदर आरफ अलवी साहब ने आज कह दिया है कि चौकीदार है या माली है, किसके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। अब आरफ अलवी साहब को यह मालूम नहीं है कि चौकीदार कौन है और माली कौन है, मुज़ाकरात किसके साथ करने, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शहबाज खोसा साहब, इमरान खान साहब के वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। शौकत पराचा साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं, हसनात मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, और कैसे शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे, वो वजीर भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। हसनात मलिक साहब, ये वैसे बड़ा अनयूजुअल सा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो कुछ नजर आ रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो एक साइड पर रहेगी, ये जो लड़ाई बढ़ती चली जा रही है इसका क्या निकलेगा नतीजा? देखिए चौधरी साहब, ये लड़ाई तो बड़े अरसे से चल रही है, लेकिन अब टीवी पे आती है तो आप लोगों को पहली दफा ये नजर आ रही है। ये मामला देखें, तकसीम जो जजेस में नजरियाती है ये तो बड़े अरसे से चल रही है। और पनामा से और फिर काजी फैसल साहब कुछ अरसा बेज़ेर ताब रहे, फिर कुछ जजेस थे जो उनके हामी थे, जो उन्होंने उनको सपोर्ट किया, बचाया, और कुछ वो थे जो साकिब निसार साहब और उस वक्त पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब जजेस, और उनका एक ग्रुप था। 6 साल वो अदलिया पे वो ड्राइविंग सीट पे थे, अब काजी साहब हैं। तो वो 2 ग्रुप्स जो हैं वो नजरियाती एक इख्तलाफ है। तो वो आमने सामने जब भी किसी अमूमन आम केसेस में तो वो इकट्ठे नहीं जजेस बैठते, जैसे मुनीब और जैसे काजी फैसल, मेरा ख्याल है कि उनके पूरे टेनोर में काजी साहब की दूसरी दफा वो साथ बैठे हैं इस केस में। ठीक है। अब इसमें जो जैसे मुनीब के सवालात हैं वो हैं कि जी जो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से पीटीआई के मामलात को जो डील किया वो गलत कानून का इस्तेमाल किया बार बार, और रबर स्टैंप की तरह उन्होंने किया। या अब उसमें क्योंकि
इनडायरेक्टली उसका उनका क्वेश्चन फिर जनवरी 13 का ऑर्डर आता है, वो आथर जज हैं काजी फैसल साहब, और वो आज उन्होंने बड़ा उसको उनको एक्सप्लेन करना पड़ा, और उन्होंने कहा जी हमने कहाँ लिखा है कि जी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकती, इलेक्शन लड़ नहीं सकती या इनको रिजर्व सीट नहीं मिल सकती। हाँ, पीटीआई के लोगों को इनको खुद अप्लाई करना चाहिए था। पीटीआई एज ए जमात जब इनलिस्टेड थी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ये गए क्यों? और ये दूसरा उनका ये था कि जी हमने जो है वो कहीं नहीं अपने फैसले में लिखा कि जी ये जो लोग हैं, ये जो कैंडिडेट हैं ये आजाद लड़ेंगे, आजाद लड़ेंगे, ये सब इन सबको बल्ले का निशान के लिए अप्लाई करना चाहिए था। ठीक है। अब उसमें जो जजेस दूसरे थे जैसे मुनीब, उन्होंने कहा जी वो तो कंटेम्प्ट हो जाती है आपके ऑर्डर की, तो वो कहते हैं मैं आथर जज हूं, मुझे पता है कोई कंटेम्प्ट ना होती। तो ये दो किस्म की सोच है। काजी साहब जो है जाहिर बात है उनका जब जनवरी 13 का फैसला एक कमजोर कड़ी है उनकी टेनोर में, और उस पर जब अटैक आता है तो वो काफी डिफेंसिव होते हैं। और जैसे मुनीब जाहिर बात है उनको भी उनके दो साथी जज घर चले गए हैं या भेज दिए गए हैं, मुज़ाहिर नकवी साहब और एजाजुल हसन साहब रिजाइन कर गए, तो वो भी काफी अरसा बड़ा जेर अताब रहे। तो अब जैसे मुनीब अख्तर भी, उनको भी अंदाजा है कि ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व सीट मिल जाती है हुकूमती लोगों को, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुकूमत करने जा रही है, ठीक है, तो उसमें कोई पता नहीं क्या जजेस की मुद्दत में इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल, जजेस की या चीफ जस्टिस पाकिस्तान का टेन्योर फिक्स हो जाए, वो मामला है। और जैसे मुनीब के मामले में कई दफा ये बात हुई कि क्या वो चीफ जस्टिस बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो ये मामला है अब इस वक्त। लेकिन जो 6 जजेस ने खत लिखा है, तकसीम जरा डिफरेंट अब होगी है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, जैसे अतर मिनल्ला, ये वो जजेस थे जो माजी में काजी फैसल साहब के साथ खड़े थे हर मामले में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जब केस चल रहा था वो ये इनकी सोच और काजी साहब की एक पेज पे थे, एक ही सोच थी। लेकिन जब 6 जजेस ने खत लिखा है तो जैसे अतर मिनल्ला साहब भी अब वही सवाल उठा रहे हैं कि जी इंटरफेरेंस एग्जीक्यूटिव एजेंसीज की जुडिशियल फंक्शनिंग में हो रही है, ये वो। तो इस वक्त क्लोज कंटेस्ट है। कुछ जजेस बड़े क्लियर हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन लेंस से जो देख रहे हैं, वो कहते हैं जी पीटीआई को रिजर्व सीट मिलनी चाहिए, सुन्नी इत्तेहाद को भी नहीं, पीटीआई को मिलनी चाहिए। पीटीआई को मिलनी। कुछ है जजेस, लेकिन पीटीआई पार्लियामेंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, तो सीटें कैसे मिलेंगी? देखिए वो यही बात कल जैसे मंसूर अली शाह ने की कि क्या फिर उनको 3 दिन दे दें और फिर वो पीटीआई में शामिल हों और लोग, और फिर उनको रिजर्व सीट मिल जाए। फिर तो आपको माजी से हर चीज ठीक करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये बात करनी पड़ेगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहां जाएंगे फिर, क्योंकि उसी के ऊपर तनाजा हुआ था। नहीं, उसमें वही बात चीफ जस्टिस काजी फैसल कह रहे हैं कि वो इलेक्शन ठीक नहीं हुए, उसमें तो सिर्फ जो पार्टी सिंबल है वो लिया गया। हमने तो ये नहीं लिखा कि रिजर्व सीट का मामला भी इसके साथ कनेक्टेड है। मे भी हमारे ऑर्डर की गलत इंटरप्रिटेशन हुई। और दूसरा उनका था कि पीटीआई वाले आए क्यों नहीं। वैसे एक बात बनती है कि पीटीआई की लीगल टीम की फेलियर भी था। जब इनको काफी लोगों ने ये कहा था कि जब आप लोग के एमएनएज एमपीए जीते हैं, आपको इलेक्शन कमीशन में दरखास्त देनी चाहिए कि हमारी पार्टी इनलिस्टेड है, हमें पीटीआई को जो है वो हम है बहाल करने का मौका दिया, नहीं हमें रिजर्व सीट हमें दी जाए। जो आज जजेस जस्टिस जमाल, जस्टिस काजी फैसल, उनका मौकफ है कि पीटीआई को ने अप्लाई करनी चाहिए थी और पीटीआई को रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए थी।